तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले गुजरात जायंट्स के बारे में। गुजरात जायंट्स किन प्लेयर को ऑक्शन से पहले रिटेन कर सकते हैं, कौन से एनवाईपी प्लेयर्स हैं जिनको ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एक डिटेल वीडियो वापस आपको देखने को मिल रहा है। कल मैंने यहाँ पे पटना पायरेट्स पे वीडियो बनाया था, अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर प्रेस करो सिंपली और उस वीडियो को देखो। इस वीडियो में गुजरात जायंट्स पे बात होगा किन किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, प्रो कबड्डी में क्या रिटेंशन किस तरीके से होगा गुजरात का, और कौन कौन से प्लेयर को रिटेन कर चुके हैं, सब पे हम धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले हम रिटेंशन पॉलिसी जानते हैं, कितने प्लेयर्स कितने कैटेगरी में कितने खिलाड़ियों को एक फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है। तो पटना का वीडियो मैंने कहा था, वापस मैं दोहरा दूँ इस बात को, तो हर कैटेगरी से दो प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं। कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स, कैटेगरी बी में 2 प्लेयर, वैसे ही कैटेगरी सी में 2 प्लेयर्स। तो इतना करके टोटल 6 प्लेयर्स को फ्रेंचाइज मैक्सिमम रिटेन कर सकता है। तो ये प्रो कबड्डी का रूल कहता है। साथ ही में फ्रेंचाइज ने भी पहले भी कुछ एनवाईपी 2 एनवाईपी को गुजरात ने साइन किया है, मतलब रिटेन किया है। साइन के अभी तक नाम नहीं आया। सबसे पहले हम गुजरात जायंट्स पे रिकैटेगराइज प्लेयर्स पे आते हैं। रिकैटेगराइज प्लेयर में मैं कह चुका हूँ, प्लेयर के परफॉर्मेंस के सीजन 9 के बेसिस पे प्लेयर को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए जिनका अच्छा है परफॉर्मेंस, कैटेगरी बी थोड़ा डाउन है, और कैटेगरी सी मतलब थोड़ा ज़्यादा डाउन है। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी ए में किन प्लेयर्स को रखा है, सिर्फ मेरा लिस्ट है, मैंने अपने हिसाब से बनाया। तो कैटेगरी ए में मैंने प्रतीक दाहिया को रखा है। वैसे प्रतीक दाहिया रिटेन हो चुके, ऐसे कोई कैटेगरी ए का खिलाड़ी मुझे नहीं नज़र आ रहा है इस टीम में प्रतीक दाहिया के अलावा। तो प्रतीक दाहिया को मैंने कैटेगरी ए में रख दिया है। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था प्रो कबड्डी सीजन 9 में, उन पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो प्रतीक दाहिया कैटेगरी ए में मेरे द्वारा रखे गए हैं, और ये कैटेगरी ए में सिर्फ मैंने एक खिलाड़ी जो कि प्रतीक दाहिया को रखा है। अब कैटेगरी बी में मैंने कुछ और प्लेयर्स को भी रखा है। कैटेगरी बी में आपको प्लेयर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी बी में मैंने रखा है एच.एस. राकेश को रखा है, रिंकू नरवाल को रखा है, चंद्रन रंजीत को रखा है। सबसे पहले एच.एस. राकेश का इस बार हल्का सा फॉर्म इशू रहा है इंजरी के कारण। रिंकू नरवाल बी कैटेगरी में आए हैं, चंद्रन रंजीत कैटेगरी बी में है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सौरभ गुलिया हो गए, अरकम शेख हो गए, दोनों प्लेयर्स कैटेगरी बी में आए हैं। क्योंकि अरकम और सौरभ पहले बार प्रो कबड्डी खेल रहे, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए मैंने इन प्लेयर को कैटेगरी बी में रखा है। दोनों कवर्स ने अपना काम अच्छे से किया है इस सीज़न, तो मैंने दोनों कवर खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में रख दिया है। अब बात करते हैं हम कैटेगरी सी पे। तो कैटेगरी सी पे कौन कौन से प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बचे हुए सारे प्लेयर। सोहित हो गए, बलदेव सिंह, महेंद्र गणेश राजपूत हो गए, साथ ही में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, शंकर गदाई, सोनू जगलान, प्रशांत कुमार राय, और यहाँ पे रोहित कुमार अक्की देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद उज्जवल सिंह, डोंग, जियोन ली, ये सारे कैटेगरी सी में आए हैं। उसके बाद आप और नाम देख सकते हो, प्रियंक चंदेल, विजिन थंगादुराई, योंग चैंग को, वैसे वो लास्ट सीजन नहीं खेल पाए थे लेकिन कैटेगरी सी में आने वाले। कपिल, पूर्ण सिंह, प्रदीप कुमार, ये भी कैटेगरी सी में है। और आखिरी आपको 3 खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, सवीन, संदीप कांडोला और मोहम्मद गुरबानी। ये सारे खिलाड़ियों को कैटेगरी सी में मैंने रखा है, उनके परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये खिलाड़ियों को मैंने कैटेगराइज करके आपको बता दिया है। अब हम रिटेंशन पे आते हैं। अब हर कैटेगरी से 2 प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है एक फ्रेंचाइज। तो सबसे पहले गुजरात जायंट्स किन प्लेयर्स को किन कैटेगरी से रिटेन कर सकता है। तो कैटेगरी ए में एक प्लेयर पहले ही रिटेन हो चुका है, तो अपन कैटेगरी ए में आएंगे ही नहीं, अपन जाएंगे डायरेक्ट कैटेगरी बी में। क्योंकि कैटेगरी ए से प्रतीक दाहिया रिटेन हो चुके हैं एनवाईपी में। तो कैटेगरी बी में कौन कौन से खिलाड़ी है, कैटेगरी बी में है एच.एस. राकेश, सौरभ गुलिया, अरकम शेख, ये 3 खिलाड़ी का नाम आता है जिसे गुजरात रिटेन कर सकता है। 3 में से देखो 2 ही रिटेन हो सकते हैं, तो आप यहाँ फिर एच.एस. राकेश सौरभ को कर लो या सौरभ अरकम को कर लो। मेरे हिसाब से गुजरात यहाँ पे अरकम शेख और एच.एस. राकेश को करेगा। सौरभ गुलिया को ऑक्शन में जाने देगा, वहाँ से हो सकता है अच्छे प्राइस में उनको खरीद ले, ठीक है। तो आप इसमें से कोई 2 प्लेयर रिटेन होते हुए देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्लेयर के परफॉर्मेंस पे आते हैं कैटेगरी बी के। तो एच.एस. राकेश लास्ट सीजन के बारे में बात करें, एक राइट रेडर है, 17 मैचेस में 131 रेट पॉइंट्स, 131 रेट पॉइंट्स, और लास्ट सीजन ये अच्छे प्राइस में रिटेन हुए थे, 20 लाख में हुए थे। और प्रो कबड्डी का ये रूल कहता है कोई खिलाड़ी को रिटेन करना है तो आपको उस प्राइस से 15% और इंक्रीमेंट करके देना पड़ेगा। तो 23 लाख में आप एच.एस. राकेश को रिटेन कर सकते हो। क्योंकि प्रो कबड्डी का रूल है उस प्लेयर की पिछले कीमत से आपको 15% अधिक दे के उस प्लेयर को आपको रिटेन करना है। तो राकेश को आप 23 के करीब रिटेन कर सकते हो। तो ये तो फ्रेंचाइजी बता सकता है कितना में करेगा। अरकम शेख दूसरे खिलाड़ी अरकम शेख है। अरकम शेख की बात करें, एक लेफ्ट कवर डिफेंडर, अच्छा इंप्रेस किया, 22 मुकाबलों में 40 टैकल पॉइंट्स। ऑक्शन में जहाँ तक मुझे पता है 30 लाख से ऊपर में बिके थे ये, और 15% अगर हम करते हैं 31 या 32 पॉइंट समथिंग में बिके थे, तो 37 लाख करीब बनता है। तो गुजरात मुझे लगता है अरकम शेख को रिटेन कर रहा है।
ये मेरे हिसाब से है कि अरकम शेख। सौरभ गुलिया पे भी हम बातचीत करते, कोई 2 खिलाड़ी इनमें से रिटेन होंगे ही होंगे। सौरभ गुलिया एक राइट कवर है, 16 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स और 10 लाख के बेस प्राइस में गुजरात ने ख़रीदा था। तो 10 का अगर आप 15% करते हो तो करीब 12.5-13 लाख में आप सौरभ गुलिया को आसानी से रिटेन कर सकते हो। तो गुजरात अपने मेन कवर को रिटेन करेगा और नए कॉर्नर्स के पीछे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं हम आगे, कैटेगरी बी के दोनों रिटेन प्लेयर्स पे हम बात कर चुके हैं। अब अपन आते हैं कैटेगरी सी में किसको रिटेन कर सकती है गुजरात। तो कैटेगरी सी पे अगर हम आए तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक नाम मेरे सामने आता है जो रिटेन हो सकता है। ऐसे काफ़ी खिलाड़ी है, डोंग जियोन ली भी है, लेकिन मुझे लगता है कैटेगरी सी से एक यंग प्लेयर को रिटेन किया जाएगा जो है शंकर गदाई। शंकर गदाई एक बहुत यंग प्लेयर है, मुझे लगता है इन पर बहुत बिड लगा था, 32 से ज़्यादा 31 या 30 लाख से करीब लगा था। और इनको एक राइट कॉर्नर डिफेंडर है, 20 मुकाबलों में 25 टैकल पॉइंट, एक पहले बार न्यू यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा बात है। और इस बार इनको 34.9 या 35 लाख के करीब जायंट्स इनको रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्शन में महंगे बिके थे, इसीलिए अरकम और शंकर गदाई को ज़्यादा पैसे दे के रिटेन करना पड़ेगा। और गुजरात का एक मुझे बहुत अच्छा मूव लगा कि प्रतीक दाहिया को अपने सस्ते में रिटेन कर लिया NYP में, बड़े प्लेयर को जिन्होंने अच्छा खेला। तो यहाँ पे सौरभ गुलिया, अरकम शेख, 2 प्लेयर्स हर कैटेगरी से रिटेन हो सकते हैं। तो अगर सौरभ गुलिया कैटेगरी सी में आ जाते हैं, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, तब सौरभ गुलिया आसानी से रिटेन हो सकते हैं। शंकर गदाई के साथ ये दोनों खिलाड़ियों में या फिर कोई एक रिटेन होगा या फिर दोनों खिलाड़ी आपको रिटेन होते हुए गुजरात जायंट्स से देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन कौन और रिटेन हो सकता है, जिस पर मैं बात कर चुका हूँ। HS राकेश पे बात किया मैंने, HS राकेश हो गए, शंकर गदाई हो गए। तो ये 4 नाम है, ठीक है, ये 4 ऐसे नाम है जिसे गुजरात जायंट्स कोई हाल में नहीं छोड़ने वाला। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए गुजरात जायंट्स इन 4 में से मुझे लगता है 2 से 3 खिलाड़ियों को पक्का रिटेन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है प्रो कबड्डी सीज़न 9 में। और गुजरात जायंट्स इसी मूव से इन खिलाड़ियों को ऑक्शन में रिटेन करेगा, ऑक्शन से पहले इन खिलाड़ियों को रिटेन करेगा। अब हम FBM कार्ड पे आते हैं। FBM मतलब फाइनल बिड मैच कार्ड। कोई खिलाड़ी को अगर कोई फ्रेंचाइज 50 लाख में अगर खरीद लेता है, किसी भी प्राइस में खरीद लेता है, तो एक टीम के पास मौका होता है रिटेन करने का। उससे पहले रिटेन NYP जान लो, प्रतीक दाहिया, रोहन सिंह, ठीक है, दोनों खिलाड़ियों को गुजरात ने ऑक्शन से पहले रिटेन कर लिया है। तो ये नाम कभी फ्रेंचाइज इतनी जल्दी रिवील नहीं करती, लेकिन प्रतीक दाहिया, रोहन सिंह दोनों रिटेन हो चुके हैं। प्रतीक दाहिया पे हम फटाफट आ जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त रेडर साबित हुए हैं यहाँ पे। दीपक निवास हुड्डा के आई थिंक ये भांजे हैं, मुझे जहाँ तक पता है, जो भी है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रतीक दाहिया को रिटेन करने वाली है गुजरात जायंट्स, कर चुकी है। प्रतीक दाहिया का स्टैट्स बताता है वो रिटेन हो चुके हैं। देखिए, तो प्रतीक दाहिया ने लास्ट सीजन आप देख सकते हो राइट रेडर है, 19 मुकाबलों में 178 रेड पॉइंट्स। और प्रतीक दाहिया आपने NYP में रिटेन किया था तो करीब 8-8.5 लाख में किया होगा, वो उस प्लेयर को लास्ट सीजन साइन किया होगा। इस बार 15% बढ़ा के भी आप कुछ और पैसे ऐड करके इनको रिटेन करते हो तो करीब 20 लाख रुपये बनते हैं, और 20 लाख में प्रतीक दाहिया आसानी से रिटेन हो सकते हैं। तो गुजरात जायंट्स प्रतीक दाहिया को डेफिनेटली रिटेन कर चुका है और 20 लाख के करीब किया होगा। अगर 15 लाख में किया तो अलग बात है, लेकिन कुछ पैसे ऐड करके मेरे हिसाब से गुजरात ने प्रतीक दाहिया को रिटेन कर लिया है। तो प्रतीक दाहिया पहले रिटेन प्लेयर, दूसरे प्लेयर रोहन सिंह है, उनको रिटेन कर लिया है। तो दोनों खिलाड़ी रिटेन हो चुके हैं। अब आते हैं फाइनल बिड मैच कार्ड किस पे यूज़ कर सकता है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट नाम है वो है यहाँ पे डोंग जियोन ली। डोंग जियोन ली एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस सीज़न किया है, और डोंग जियोन ली एक बहुत ज़रूरी प्लेयर थे, क्योंकि लास्ट सीज़न मुझे देखा गुजरात ने कुछ मैचेस में इन्हें अच्छा करके दिखाया है। और डोंग जियोन ली एक ऐसे फॉरेन ओवरसीज़ प्लेयर है जिन पे गुजरात अपना फाइनल बिड मैच कार्ड यूज़ करके उनको वापस रिटेन कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, कैटेगरी सी में अगर ये आते चांसेस बहुत हाई है। तो कैटेगरी सी में इनका बेस प्राइस कितना होगा, 13 लाख का होगा, और 13 से लेके मैक्सिमम 25 लाख तक ये सोल्ड हो जाएंगे। 20-25 लाख में गुजरात इनको आसानी से खरीद सकता है, क्योंकि इतने कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं जिस पे आपने 50-60 लाख से ज़्यादा रिटेन, आपको ईजिली प्लेयर्स रिटेन होते हुए देख रहे हैं। तो ये खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट गुजरात जायंट्स किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है। तो आपके हिसाब से किन प्लेयर को कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगला वीडियो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स पे होने वाला है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।